覚悟してろよ。行くぜ。तो आज हम मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स की दो पावरफुल डीमन मेफिस्टो एंड ड्रैगन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। नो डाउट मेफिस्टो एक पावरफुल डीमन प्लस मैजिक यूजर है, लेकिन क्या वो ड्रैगन द टेरिबल को बीट कर पाएगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Cool idea. All in good time. बात करें मेफिस्टो के बारे में तो उसे प्रिंस ऑफ लाइज भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ द मार्वल यूनिवर्स हॉरर 2005 इशू नंबर 1, मेफिस्टो एक क्लास 2 की डीमन है, जो कि नो डाउट डोरमामू की कंपैरिजन में लेस पावरफुल है। मेफिस्टो के पास अपनी खुद की एक डायमेंशन है और अपनी डायमेंशन के अंदर मेफिस्टो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाता है। मेफिस्टो की कुछ वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस भी है, जैसे कि अपनी डायमेंशन से बाहर निकलने के बाद उसकी पावर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है। मेफिस्टो पोजेस करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स को, लाइक उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। मेफिस्टो मोर देन 100 टन्स ऑफ वेट को इजीली लिफ्ट कर सकता है। अपनी डायमेंशन के बाहर उसने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके कैप्टन अमेरिका एंड वंडर मैन को ओवरपावर किया था एंड शी हल्क को नॉकडाउन भी किया था। और अपनी डायमेंशन के अंदर उसने थॉर को ओवरपावर किया था। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, उसकी एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस एक फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट एंड इवन लो टियर की सुपर ह्यूमन से भी ज्यादा फास्ट है। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान उसकी बॉडी वर्चुअली जीरो फटीग टॉक्सिन्स को प्रोवाइड करती है। इसी वजह से मेफिस्टो ऑलमोस्ट लिमिटलेस स्टेमिना को पोजेस करता है। उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस। मेफिस्टो ब्लंट फोर्स ऑफ ट्रॉमा एंड एक्सट्रीम टॉर्चर को लॉन्ग टाइम तक झेल सकता है। इसके अलावा वो एक्सट्रीम प्रेशर्स एंड पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को विथस्टैंड कर सकता है विदाउट सस्टेनिंग इंजरी। अपनी डायमेंशन के बाहर उसने सिल्वर सर्फर की एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया था और अपनी डायमेंशन के अंदर मेफिस्टो एंटी मैटर बॉम्ब तक को सर्वाइव कर चुका है। एंटी मैटर बॉम्ब डेफिनेटली एक मेगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तो और वो अपनी डायमेंशन के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट तक को सर्वाइव कर चुका है। उसके पास है इमॉर्टलिटी। एक डीमन होने की वजह से वो एज नहीं करता, उसे फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ता। इसके अलावा वो अर्थली डिजीज एंड इन्फेक्शन से टोटली इम्यून है। मेफिस्टो अननोन डिग्री ऑफ मीडियम अवेयरनेस एंड प्रीकॉग्निशन जैसे एबिलिटीज को पोजेस करता है। वो मैजिकल रिचुअल को परफॉर्म करके पास्ट को देख सकता है एंड पॉसिबल फ्यूचर को कैलकुलेट भी कर सकता है। इसके अलावा मेफिस्टो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, हाईली स्किल्ड लायर एंड स्ट्रेटेजिस्ट होने के साथ साथ उसके पास आर्कन एंड ओकल्ट से रिलेटेड नियर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नॉलेज है। मेफिस्टो मिस्टिकल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और पावरफुल मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म भी कर सकता है। तो मेफिस्टो की मैजिकल पावर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे आउटसाइड ऑफ हिज रियल्म वो अपनी मैजिक से क्या क्या कर सकता है, और फिर बात करेंगे इनसाइड ऑफ हिज रियल्म वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो आउटसाइड ऑफ हिज रियल्म मेफिस्टो ने मैजिकल पावर्स की यूज करके लार्ज ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को इविल में कन्वर्ट कर दिया था। सिल्वर सर्फर को वन शॉट मार के नॉकआउट कर दिया था। आइसमैन को मेल्ट किया था। टाइम को टेम्पोररीली स्टॉप किया था। जीन को टेलीपोर्ट करके अपनी रियल्म में ले आया था। इसके अलावा लोकी ने कहा था कि मेफिस्टो अपनी डायमेंशन के बाहर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी अगर बात करें मेफिस्टो अपनी डायमेंशन के अंदर मैजिकल पावर से क्या क्या कर सकता है, तो अपनी डायमेंशन के अंदर मेफिस्टो ने मैजिकल पावर्स को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट किया है, सिल्वर सर्फर को डिफीट किया है, और तो और मेफिस्टो अपनी रियल्म के अंदर गैलेक्टस के अगेंस्ट भी टो टू टो फाइट कर चुका है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तब गैलेक्टस हंग्री या फिर ज्यादा से ज्यादा वेल फेड था। तो ये था मेफिस्टो की पावर्स एंड एबिलिटीज। Let's see who shall rule and who shall serve. अगर मैं बात करूं ड्रैगन के बारे में, तो ड्रैगन एक एक्सट्रीमली पावरफुल इंटरडायमेंशनल डीमन है, जो कि एक सेलेस्टियल रेस से बिलोंग करता है, जिसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस यानी 100 गैलेक्सीज की इविल पावर्स को ऑब्जर्व करके खुद को एक पावरफुल डीमन में कन्वर्ट किया था। हार्ट ऑफ द डार्कनेस को ऑब्जर्व करने से पहले भी ड्रैगन डजन्स ऑफ डार्क किंगडम्स को कॉन्कर कर चुका है। उसने 1 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को रूल किया था, 6 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था और 30 साल की उम्र में अपनी यूनिवर्स को कॉन्कर भी किया था। अपनी डिमोनिक फिजियोलॉजी की वजह से ड्रैगन पोजेस करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ मिस्टिकल एंड फिजिकल पावर्स को। ड्रैगन के पास है इनकैलकुलेबल फिजिकल स्ट्रेंथ, लाइट स्पीड, फ्लाइट एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टेमिना। ड्रैगन पोजेस करता है इनवुल्नरेबिलिटी को। वो अनअफेक्टेड है ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशनल बॉडीली हार्म एंड एनर्जी अटैक से। उसके पास है टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज। वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी माइंड से मूव कर सकता है एंड दूसरों की माइंड को मैनिपुलेट एंड कंट्रोल कर सकता है। ड्रैगन हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड हेलफायर को मैनिपुलेट करके पावरफुल थर्मल ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी आंखों से थर्मल रेस प्रोजेक्ट कर सकता है, जिसे डेथ स्टेयर कहा जाता है, और वो डेथ स्टेयर के यूज करके इजीली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास मेटामॉर्फोसिस की एबिलिटी है, यानी वो अपनी अपीयरेंसेस को विल के हिसाब से चेंज कर सकता है। वो इल्यूजन कास्टिंग कर सकता है और ऐसा करके वो अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करता है। उसके पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। ड्रैगन ने एक बार मॉलिक्यूलर मैनिपुलेट करके 3 डिवाइन बीइंग जो कि सेलेस्टियल रेस से बिलोंग करते हैं उन्हें डिसइंटीग्रेट किया था। वो डेड को रिजरेक्ट कर सकता है और उसने एक बार जोरियल जो कि एक एंजल है उसे रिजरेक्ट किया था। इसके
अलावा ट्राइगन इमॉर्टल है एंड अकॉर्डिंग टू टीन टाइटंस वॉल्यूम 4 इशू नंबर 20 ट्राइगन बिग बैंग से भी पहले एग्जिस्ट करता है और उसकी एज एटलीस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड ट्राइगन स्टिल अपनी प्राइम कंडीशन में है। और तो और ट्राइगन मिस्टिकल एनर्जीज को मैनिपुलेट करके पावरफुल मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। कॉमिक्स के अंदर एक बार फिजिकली अपीयर ना होके भी ट्राइगन जस्टिस लीग एंड टीन टाइटंस को डिफीट कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डिमोनिक पावर्स को यूज करके उसने एजराथ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक इंटायर यूनिवर्स की सोल को ऑब्जर्व किया था, अपने हाथों से डायमेंशनल बैरियर्स को तोड़ा था। इसके अलावा ट्राइगन मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स को जान से मार चुका है, अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके मिस्टर मैग्जी के अगेंस्ट टो फाइट कर चुका है, लीजियंस ऑफ सुपर हीरोज इंक्लूडिंग जस्टिस लीग एंड टीन टाइटंस को डिफीट कर चुका है और तो और प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड इवन मल्टीपल यूनिवर्सेस को कॉन्कर एंड डिस्ट्रॉय भी कर चुका है ट्राइगन। इसके अलावा मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग ट्राइगन स्पेक्टर जितना पावरफुल है और ट्राइगन डायमेंशन ऑफ इटर्नल डैमेनेशन को रूल करता है और थ्योरेटिकली ट्राइगन अपनी डायमेंशन के अंदर अनबीटेबल एंड एक नाई ओमनिपोटेंट कैरेक्टर बन जाता है। तो ये था ट्राइगन की पावर्स एंड एबिलिटीज। चलिए अब बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस बैटल को हम 3 पॉसिबिलिटीज के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। पहले देखेंगे ट्राइगन एंड मेफिस्टो अगर अपनी अपनी डायमेंशन के बाहर आके लड़े तो कौन विनर होगा, और फिर देखेंगे क्या मेफिस्टो ट्राइगन की डायमेंशन में घुस के उसे डिफीट कर पाएगा या नहीं। और एंड में हम डिस्कस करेंगे क्या होगा अगर ये बैटल मेफिस्टो की डायमेंशन के अंदर हुआ। तो अगर ट्राइगन एंड मेफिस्टो अपनी अपनी डायमेंशन के बाहर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो यहाँ पे ट्राइगन के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ट्राइगन मेफिस्टो के कंपैरिजन में फिजिकली काफी ज्यादा सुपीरियर है। सिर्फ यही नहीं, मेफिस्टो की मैजिकल पावर्स एंड एनर्जी ब्लास्ट टाइप अटैक्स भी ट्राइगन के ऊपर काम करने वाले नहीं, क्योंकि ट्राइगन ऑलरेडी फैंटम स्ट्रेंजर एंड मिस्टर मैग्जी जैसे पावरफुल बीइंग के अगेंस्ट फाइट कर चुका है। इसके अलावा मेफिस्टो अपनी डायमेंशन के बाहर कंटिन्यूअसली वीक होता रहता है। ओवरऑल देखे तो मेफिस्टो अपनी डायमेंशन के बाहर ट्राइगन जैसे एक पावर हाउस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट राउंड गोस टू ट्राइगन। अब ये बैटल अगर ट्राइगन की डायमेंशन में हुआ तो यहाँ पे भी रिजल्ट वही होगा। ट्राइगन अपनी डायमेंशन के बाहर रहे या फिर अंदर, उसकी पावर्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सेकंड राउंड का विनर भी बेशक ट्राइगन होगा। अब लास्ट राउंड, यानी अगर बैटल मेफिस्टो की डायमेंशन में हुआ तो क्या ट्राइगन मेफिस्टो को बीट कर पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। तो अपनी डायमेंशन के अंदर मेफिस्टो की कोई लिमिटेशंस नहीं रहता, वो अपनी पावर्स को ऑलमोस्ट एंडलेस टाइम तक यूज कर सकता है। वही ट्राइगन एक इंटरडायमेंशनल डीमन है, डजन्स ऑफ डायमेंशंस को वो ऑलरेडी कॉन्कर कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, ट्राइगन काउंटलेस डीमंस एंड एंजल्स के अगेंस्ट भी फाइट कर चुका है, जो कि मेफिस्टो से भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसके अलावा ट्राइगन दूसरे डायमेंशन में रहते हुए भी जेएलए एंड टीन टाइटंस को डिफीट कर चुका है और उसने जो इतने सारे यूनिवर्सेस एंड डायमेंशंस को कॉन्कर किया था वो सब ट्राइगन अपनी डायमेंशन से बाहर निकल के किया है। नो डाउट ट्राइगन कई सारे यूनिवर्सल फीट्स को परफॉर्म कर चुका है, बट मेफिस्टो अपनी डायमेंशन के अंदर रहते भी ट्राइगन की तरह इतना ज्यादा पावरफुल फीट्स को परफॉर्म नहीं कर पाया है। इसके अलावा ट्राइगन इंटायर लीजियंस ऑफ हीरोज को भी डिफीट कर चुका है। अब लास्ट राउंड की बैटल में यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। फर्स्ट, मेफिस्टो अपनी मैजिक्स एंड ट्रिक्स को यूज करके ट्राइगन को अपनी डायमेंशन से बाहर निकल देगा, या फिर मेफिस्टो अपनी 100% पावर्स को यूज करके इस बैटल को स्टेलमेट करेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है अकॉर्डिंग टू मी। या फिर ट्राइगन मेफिस्टो को डिफीट करके उसकी डायमेंशन को भी कॉन्कर कर लेगा, जैसा वो 13.7 बिलियन ईयर्स से करता आ रहा है। ओवरऑल देखे तो आई डोंट थिंक मेफिस्टो अपनी डायमेंशन के अंदर भी ट्राइगन को बीट कर पाएगा, बट ट्राइगन भले ही मेफिस्टो को उसकी डायमेंशन में घुस के उसे डिफीट कर दे, बट वो मेफिस्टो को मार नहीं पाएगा, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के अंदर जब तक इविलनेस रहेगा तब तक मेफिस्टो को परमानेंटली मारा नहीं जा सकता। ओवरऑल देखे तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर ट्राइगन होगा विथ मॉडरेट टू मीडियम डिफिकल्टीज। तो गाइस ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बैटल एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हो वो भी बताना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.